दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो अभी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी का होने जा रहा है उसकी कुछ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी इसमें जो रैंक आई थी वो स्टेट रैंक 29 थी। पूरे यूपी में 29वीं रैंक थी। और जो कैटेगरी, चूँकि ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में कौन सी रैंक थी? 11 रैंक ओबीसी कैटेगरी में थी। और हमको कोई भी वेटेज, ये जो फाइनल वेटेज यहाँ 0 दिखा रहा, तो जो लोग एनसीसी किए होते हैं, बीसी सर्टिफिकेट या अन्य, तो इसमें बहुत सारी उनको छूट भी, उसके एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास कोई एनसीसी टाइप का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हमको यहाँ फाइनल वेटेज जो मिला है ये 0 मिला है। अब यहाँ बीएड के अगर पेपरों की बात कर लें तो यहाँ पर 2 पेपर बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर पूछे जाएंगे। यानी कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने 200 नंबर के होंगे। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? तो एक जिसे आप जीएस कहते हो, जिसमें आपका करंट अफेयर्स के से लेकर के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यानी पूरा जीएस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और दूसरा लैंग्वेजेस का क्वेश्चन पेपर 1 में ही भाषा, और भाषा में या तो आप हिंदी का चुनाव करिए या अंग्रेजी का चुनाव करिए। तो यहाँ जो जीएस 1 आएगा ये 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 100 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन भाषा वाले से आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो ये 100 नंबर का, ये यानी पहला जो जीएस का पेपर होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा पहले पेपर। उसके बाद अभी कुछ स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि हमने क्या अपनाई थी। उसके बाद जो दूसरा जीएस का पेपर होगा इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर की रीजनिंग आएगी। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है ये आपके सब्जेक्ट का होता, जो बीएससी किए होते हैं या बीटेक किए होते हैं उनको साइंस और मैथ पूछा जाता है। जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं उनसे जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके जीएस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन ये भी रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर का जीएस होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट का यहाँ आप चुनाव कर सकते हो। एक आपका आर्ट सब्जेक्ट का, दूसरा साइंस सब्जेक्ट का और तीसरा एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से बीएससी किए होते हैं उनका एग्रीकल्चर 50 क्वेश्चन आएगा। और जो 50 क्वेश्चन अन्य सब्जेक्ट में जो कॉमर्स है, यानी 4 कैटेगरी यहाँ आप अलाउ की गई है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। इन्हीं में से जो आपका जिस स्ट्रीम से हो उनमें से आपको सब्जेक्ट चूज करना होता। 50 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का। तो पहला पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा, सेकंड पेपर जो है ये 200 नंबर का होगा और टोटल कितना 400 नंबर का आएगा, 400 नंबर का आएगा। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितनी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम आपको बता दें, जब हमने दिया था तो 400 में माइनस हटा करके 328 नंबर आए थे, 328 नंबर आए थे और रैंक आई थी 29 और कैटेगरी रैंक ये आपके यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिए। यानी स्टेट रैंक 29 थी, कैटेगरी रैंक 11 थी, ओबीसी में जो रैंक थी वो 11 थी। और हमको जो कॉलेज हम फर्स्ट स्लॉट में एलोकेट किए थे वो कॉलेज हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज का इच्छुक है और प्रयास कर रहा तो इस वीडियो से उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब कम समय बचा, 10 दिन में आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी? तो आप जो हिंदी या अंग्रेजी यानी इंग्लिश,
इन दो में से कोई एक चुनाव किए होंगे। तो इसमें जो हिंदी मान लो कोई चुनाव किया है तो इसमें ग्रामर अच्छे से कर लीजिए। ग्रामर में समास है, संधि है, रस है, छंद है, अलंकार हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका इसमें पैसेज का क्वेश्चन आता है और पैसेज के बाद फिर आपका जो क्वेश्चन आपके रचना वाले हैं यानी लेखक और रचना उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कुछ कठिन होते हैं तो इसमें आप उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हो, कोई आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन फोकस इसमें ग्रामर पे करिए। यही स्ट्रेटजी इंग्लिश वाले पेपर में भी अपनाइए। फोकस आप ग्रामर, कम समय है ग्रामर पे करिए, अच्छा कर जाएंगे। 50 क्वेश्चन में लगभग जो ग्रामर वाला सेक्शन आएगा 35 से 40 क्वेश्चन केवल ग्रामर के रहेंगे, उसको अच्छे से कर जाइए, चाहे हिंदी ग्रामर हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो। तो अगर इसमें आप 40 क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से कवर कर लिया तो 30 क्वेश्चन भी 35 क्वेश्चन भी बना गए ले गए तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और दूसरा जो आपको फोकस करना चाहिए वो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चन ये 100 नंबर की रीजनिंग है। और रीजनिंग अगला जो फोकस अब प्रैक्टिस करिए इस रीजनिंग की करिए, क्योंकि रीजनिंग वाला सेक्शन यहाँ बहुत कठिन नहीं आता है। अगर प्रैक्टिस कर ले गए, सारे टॉपिक कर ले गए जो रीजनिंग के सिलेबस में आपका सामने सिलेबस रखिए जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का है रीजनिंग का, उसके टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन करते जाइए। और आप यकीन मानिए अगर प्रैक्टिस कर लिए तो 50 में 50 क्वेश्चन यहाँ पूरे के पूरे सही कर सकते। तो इस मेन फोकस एरिया आपको रीजनिंग पे करना चाहिए, रीजनिंग पे करना चाहिए। तो 50 क्वेश्चन में अगर आप 46, 47, 48 पूरा टॉपिक कवर कर लिए आराम से बना ले जाएंगे। हमारे यहाँ रीजनिंग के जो क्वेश्चन सही हुए थे 49 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो 49 क्वेश्चन हमने सही किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर यहाँ से भी हुआ था। अब अगला इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, मान लो जो एजी का है तो 50 क्वेश्चन एजी के आएंगे, जो साइंस साइड का है तो 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला, वो मैथ और साइंस मिला करके आएगा। तो इस पे फोकस अपने सब्जेक्ट, बीएससी किए हो तो बीएससी लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, एजी से बीएससी हो तो एजी एग्रीकल्चर पे फोकस करिए। अगला एरिया ये फोकस इसमें कीजिए, हमारा बीए था तो हमारा जो फोकस एरिया था वो आर्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, तो ये भी अच्छा खासा हुआ था। और आपको बताते चले जो आर्ट वाले होते हैं यहाँ क्वेश्चन उनसे संस्कृत से भी पूछे जाते, क्योंकि बीए वो सब बीए में संस्कृत से जो कोई बीए किया तो उसको भी ध्यान में रखा जाता। तो यहाँ हर सब्जेक्ट संस्कृत से और यहाँ हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी लिटरेचर वाली। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ जो आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप केवल जीएस से ही पूछा जाएगा, संस्कृत से भी पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य से भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ अंग्रेजी से भी, अंग्रेजी लिटरेचर वाली इंग्लिश का जो लिटरेचर होता है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये एरिया जो आर्ट साइड वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो साइंस साइड है उनके मैथ हो व इंग्लिश मैथ व साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ और साइंस आपकी 6 से लेकर के आपकी कहाँ तो 12 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन बीएससी किए हो तो इसमें मैथ व साइंस के बीएससी लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं बहुत कम होते। तो इसको आप किए हो तो इसमें कर भी लोगे। मेन फोकस इस पर कीजिएगा 6 से 12 तक, जो आप एनसीईआरटी के लिए साइंस के लिए आप रीड कर सकते हो, मैथ में प्रैक्टिस करिए तो ये कर सकते हो। अब लास्ट एरिया जो बचा ये जीएस का है। तो जीएस का हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्योंकि हम ऑलरेडी किसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो यहाँ से हमने अलग से कोई यहाँ तैयारी नहीं की थी, वही जो वहाँ किया था वही से हो गया। लेकिन आप बेसिक बुकें उठाइए, अगर पहले से तैयारी जो की है रिवीजन करिए, मेन टॉपिक कर लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन आता है, वैदिक काल आएगा, अशोक का काल करिए, चंद्रगुप्त मौर्य का करिए, गुप्त काल करिए। तो ये जो हाईलाइट टॉपिक है अकबर कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मुगल काल कर लीजिए वहाँ से, फिर आधुनिक भारत में कर लीजिए। भूगोल में आप इंडियन ज्योग्राफी फोकस करिए,
इंडियन ज्योग्राफी में भी नदी है, उसके बाद राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व हैं, जो कोर एरिया है उसको फोकस करिए और आप अच्छा स्कोर यहाँ कर जाएंगे। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, 2-4 क्वेश्चन पूछता, तो इकोनॉमिक्स वाला उसमें देख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स वाला बेसिक पूछेगा, बैंकिंग सिस्टम आप देख लीजिए, बजट वाला सेक्शन देख लीजिए, पॉलिटी में आर्टिकल देख लीजिए, और जो मेन फीचर राष्ट्रपति है, संसद है, और जो संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति कैसे कैसे की जाती, इन सबको देख लीजिए। और आपको पूरा विश्वास बना के जाइए कि आपको गवर्नमेंट सीट लेनी ही लेनी है, आराम से मिल जाएगी। और अच्छे से पेपर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से ध्यान से पेपर करिएगा और पूरे विश्वास के साथ आपको गवर्नमेंट सीट या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। तो इसी के साथ यहीं ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर और कोई डिटेल में आपको और कुछ जानकारी चाहिए या स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो अलग से एक टॉपिक वाइज किस टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए उसके लिए वीडियो बना देंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपनी बात यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।